एग्जाम में एक टॉपिक ऐसा है जहां से डायरेक्ट एमसीक्यू आते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज और डिजीज साइकिल। अगर आप सिर्फ 10 मिनट में इस टॉपिक को समझ गए तो एग्जाम में पक्का मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। चलिए इजी लैंग्वेज में स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज एंड डिजीज साइकिल को डिटेल में समझेंगे। मैं आपको हर पॉइंट इतने इजी लैंग्वेज में बताऊंगी कि आप एग्जाम में कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि डिजीज क्या होती है। डिजीज सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ इसकी मीनिंग क्या होती है। डिजीज वर्ड आसान शब्दों में मिलकर मैं बताना चाहती हूँ कैसे बना है। डिज इज इक्वल टू डिफिकल्टी, इजी इज इक्वल टू आराम या कंफर्ट। जब बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है और इंसान फिजिकल, मेंटल या सोशली कंफर्ट नहीं रहता, उस कंडीशन को डिजीज कहते हैं। हेल्थ इनलेस कॉन्टिनम के अकॉर्डिंग जो है इस डायग्राम में एनर्जी लेवल दिखाया गया है। सबसे ऊपर जो है आप देख सकते हैं कि पीक एनर्जी लेवल दिखाया गया है। इसका मतलब ये है कि पर्सन जो है हेल्दी स्टेट में है। सेकंड में दिखाया गया है इलनेस ऑफ एनर्जी, इसमें जो है पर्सन जो है इलनेस स्टेट में है। थर्ड जो है जीरो एनर्जी मींस डेथ स्टेट में है पर्सन। इतना ज्यादा बॉडी में जितनी एनर्जी रहेगी उतना व्यक्ति हेल्दी होगा, जितनी एनर्जी कम होती जाएगी हेल्थ भी उतनी ही गिरती जाएगी। जीरो एनर्जी पर डेथ हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसमें हम ये देख लेते हैं कि जीरो एनर्जी लेवल जो होता है इंडिकेट करता है डेथ को। जीरो एनर्जी लेवल जो है डेथ को इंडिकेट करता है। यह यहाँ का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज पर। कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज को समझते हैं कि क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज। ये डिजीज का सबसे पुराना कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार लोग मानते थे कि डिजीज किसी सुपर नेचुरल पावर, इविल स्पिरिट या भगवान का पनिशमेंट की वजह से होती है। लेकिन आज की साइंटिफिक एरा में इस थियोरी को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। मैं आपको इसमें एक और क्वेश्चन बताते हुए बताना चाहती हूँ कि इस थियोरी को इस एरा में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है और यह सबसे मोस्ट एंशिएंट थियरी है। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे बन रहा है कि इज इक्वल टू सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट। इसको सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट भी कहा जा रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं ग्रीक ह्यूमरल थ्योरी में। ग्रीक ह्यूमरल थ्योरी को मैं एक्सप्लेन करते हुए ये बताऊंगी। ये थियरी साइंटिफिक साइंटिस्ट ने दिया था। ग्रीक साइंटिस्ट जो थे इनके अनुसार बॉडी में 4 फ्लूइड होते हैं। पहला फ्लूइड जो है ब्लड होता है, दूसरा फ्लूइड होता है फाल्गम इज इक्वल टू वाटर, ब्लड, एयर, और तीसरा फ्लूइड जो है ब्लैक बाइल उन्होंने बताया, और चौथा फ्लूइड जो है येलो बाइल। ब्लैक बाइल अर्थ, येलो बाइल का फायर का मतलब इन्होंने बताया। इन चारों फ्लूइड्स का बैलेंस होना हेल्थ को इंडिकेट करता है। इनके थियरी के अकॉर्डिंग अगर इम्बैलेंस हो जाए तो डिजीज डेवलप होती है। आज के समय में ये थियरी भी एक्सेप्टेड नहीं है। इसमें अब आइए देख लेते हैं कि ये थियरी एक्सेप्टेड नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है और जो है क्यों एक्सेप्टेड नहीं है और क्या इसमें एमसीक्यू बन रहा है। फोर ह्यूमर्स थियरी जो है इज इक्वल टू ग्रीक ह्यूमरल थियरी। इसमें यही एमसीक्यू बनता है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फोर ह्यूमर्स थियरी बताइए तो आप उसमें लिख सकते हैं कि ग्रीक ह्यूमरल थियरी जो है फोर ह्यूमर्स थियरी के नाम से जानी जाती है। तो आइए आगे एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं। जर्म थियरी क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये डिजीज की फर्स्ट साइंटिफिक थियरी मानी जाती है। इस थियरी को लुइस पास्चर ने रिप्रेजेंट किया था। इसके अनुसार डिजीज का मेन रीजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस थियरी के अकॉर्डिंग डिजीज का मेन कारण होते हैं। इसके अनुसार जो है बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में इंटर करके डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। ये थियरी साइंटिफिक एक्सेप्टेड है। इस थियरी में आप देख सकते हैं ये साइंटिफिक एक्सेप्टेड थियरी है। साइंटिफिक के द्वारा एक्सेप्टेड
थियरी है ये। देन उसके बाद जो है फर्स्ट साइंटिफिक थियरी, आइए एमसीक्यू देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट साइंटिफिक थियरी जो है दी गई थी तो इज इक्वल टू जर्म थियरी। जर्म थियरी जो थी फर्स्ट साइंटिफिक थियरी थी। इसके फादर कौन थे? लुईस पास्चर इसके फादर थे। आइए आगे बढ़ते हैं। ये स्टूडेंट अब आते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल पर। डिजीज तब होती है जब तीन चीजों का इंटरेक्शन होता है। कंपोनेंट के अंदर आते हैं एजेंट में, डिजीज करने वाला फैक्टर जो होता है उसको एग्जाम्पल रूप में आप देख लीजिए, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूट्रिशनल फैक्टर, ये चार दिखाए गए हैं इसमें। फिर उसके बाद मैं बता देना चाहती हूँ जिस पर्सन को डिजीज होती है और इन्वायरमेंट जो सराउंडिंग डिजीज को सपोर्ट करती है, इन्वायरमेंट उसे कहते हैं और होस्ट उसे कहते हैं जिस पर्सन को डिजीज होती है। एग्जाम्पल जैसे इन्वायरमेंट का ले लीजिए, टेम्परेचर, वाटर, सैनिटेशन और क्लाइमेट। अगर आपका ये सब जो है डिसइंफेक्टेड है तो आपको जो है डिजीज आराम से हो सकती है। जब एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट के बीच इम्बैलेंस होता है तब डिजीज डेवलप होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जब इन्वायरमेंट जो है और होस्ट और एजेंट के बीच में डिसबैलेंस हो जाता है तभी आपको डिजीज हो जाती है। एमसीक्यू इसमें देख लीजिए आप, इंपॉर्टेंट, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल इज इक्वल टू एजेंट प्लस होस्ट प्लस इन्वायरमेंट। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मल्टी फैक्टोरियल थियरी के अकॉर्डिंग क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मॉडर्न टाइम में डिजीज सिर्फ एक रीजन से नहीं होती थी, कई मल्टीफैक्टोरियल जो है फैक्टर्स जो है होते थे जिसके कारण डिजीज होती थी। इसी को मल्टीफैक्टोरियल थियरी कहते हैं। इस थियरी को वेब ऑफ कॉजन भी कहा जाता है। इस थियरी को वेब ऑफ कॉजन भी कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। देन उसके बाद जो है एग्जाम्पल में देख लीजिए क्यों होता था ये जो है स्मोकिंग, ओबेसिटी, स्ट्रेस और जेनेटिक, इन्वायरमेंट और लाइफस्टाइल, ये सब मिलकर डिजीज का रिस्क बढ़ाते हैं। अब मल्टीफैक्टोरियल थियरी में हम देख लेते हैं कि इसमें जो है क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन रहा है। एमसीक्यू क्या इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बन रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये है, मल्टी फैक्टोरियल थ्योरी इज इक्वल टू वेब ऑफ कॉशन। वेब ऑफ कॉशन अगर आपको हुआ तो मल्टी फैक्टोरियल थियरी आप में नजर आएगी। देन उसके बाद जो है डिजीज साइकिल के बारे में देखते हैं। अब हम डिजीज साइकिल पढ़ेंगे। जब कोई डिजीज बॉडी में एंटर करती है तो उसका एक फिक्स्ड प्रोग्रेस होता है। डिजीज साइकिल में टोटल 6 जो है आपको दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल 6 स्टेज दिखाए जा रहे हैं। इंक्यूबेशन पीरियड, प्रोडर्मल पीरियड स्टेज और फास्टिजियम स्टेज, डिफरेंस्ड स्टेज, कॉन्वलेसेंस और डिक्लाइन डिफेक्शन स्टेज। तो आइए एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। ये डिजीज की पहली स्टेज होती है, सबसे पहली स्टेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एंट्री से लेकर फर्स्ट साइन और सिम्टम की अपीयरेंस तक टाइम इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। आप डिटेल में समझ लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें क्या है। पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होता है, कोई सिम्टम्स नहीं दिखाते हैं। जब तक आप इंक्यूबेशन पीरियड में हैं पेशेंट जो है एसिम्प्टोमेटिक होता है, कोई सिम्टम नहीं दिखाई देता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में रिप्लिकेट करते हैं। ड्यूरेशन जो है पैथोजेनिटी पर डिपेंड करती है इसकी। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं कोविड-19 की। कोविड जो है आप एग्जांपल में लेते हैं, ले सकते हैं कोविड-19, चिकन पॉक्स, यह सब जो है इंक्यूबेशन पीरियड के में मतलब एग्जाम्पल रूप में दिए जा सकते हैं। तो अब इसमें एमसीक्यू देख लेते हैं क्या बनता है इंक्यूबेशन पीरियड में। इंक्यूबेशन पीरियड इज इक्वल टू एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म टू फर्स्ट सिम्टम। वह इसका जो है एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम सेकंड जो है स्टेज पे, जिसका नाम है प्रोडर्मल स्टेज। प्रोडर्मल स्टेज को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यह डिजीज की सेकंड स्टेज है। इस स्टेज में जनरल सिम्टम देखने लगते हैं। जैसे जनरल सिम्टम्स इसमें दिखेंगे। सिम्टम्स में क्या है, वीकनेस आएगी, हेडेक होगा, फीवर होगी, बॉडी पेन होगा। देन उसके बाद हम बताते हैं पेशेंट को लगातार जो है बॉडी में कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन एग्जैक्ट डायग्नोसिस करनी बहुत मुश्किल होती है इस स्टेज में। सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसमें ये बन सकता है, डायग्नोसिस डिफिकल्ट होता है इसमें प्रोडर्मल स्टेज में। डायग्नोसिस इसमें बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ये यहाँ की इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। आइए बढ़ते हैं फास्टिजियम स्टेज की तरफ। फास्टिजियम स्टेज जो है ये डिजीज की पीक स्टेज है। इस
स्टेज में डिजीज अपने मैक्सिमम लेवल पर होती है। इसके फीचर्स क्या हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में रिप्लिकेट करते हैं, इसमें रेप्लिकेशन होता है, सीवियर सिम्टम दिखाई देते हैं, क्लासिकल साइन प्रेजेंट होता है इसमें, और फिर उसके बाद डायग्नोसिस इसमें इजी होता है। यह जो होता है इट इज अ पीक लेवल ऑफ डिजीज या पीक लेवल ऑफ डिजीज होता है। इसमें मैक्सिमम रिप्लिकेशन, क्लासिकल साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट होते हैं, डायग्नोसिस इजी टू पॉसिबल। और फिर अब आगे बढ़ते हैं जो है हम अगले स्टेज के ऊपर, जिसका नाम है डिफरेंस। डिफरेंस अब पेशेंट रिकवरी की तरफ बढ़ने लगता है। इसमें जो है पेशेंट जो है ट्रीटमेंट स्टार्टेड में स्लो रिकवरी सीन, पेशेंट का जो है रिकवरी सीन होने लगता है। देन उसके बाद सिम्टम्स कम होने लगते हैं, रिकवरी स्टार्ट होती है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहता है। इसमें जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है इसमें जो है प्रेजेंट रहता है। आइए देखते हैं डिफरेंस में एमसीक्यू क्या होता है। स्लो रिकवरी बिगिंस इज इक्वल टू, इसमें जो है स्लो रिकवरी बिगिंस, स्लो रिकवरी अगर होती है तो जो है इसको हम कह देंगे डिफरेंस स्टेज। स्लो रिकवरी अगर होती है तो डिफरेंस स्टेज होता है। ये बढ़ते हैं कॉन्वलेसेंस स्टेज पे। इस स्टेज में ऑलमोस्ट सभी सिम्टम डिसअपियर हो जाते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फीचर को देखते हैं। पेशेंट कंफर्टेबल फील करता है, स्ट्रेंथ वापस आती है, इसमें रिकवरी कंटिन्यू रहती है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम देख लेते हैं। पेशेंट फील कंफर्टेबल, पेशेंट जो है इसमें फील कंफर्टेबल, पेशेंट बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है इसमें इस स्टेज में, और वह रिकवर हो जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिक्लाइन और डिफेक्शन स्टेज क्या होता है। यह डिजीज साइकिल की फाइनल स्टेज होती है। इसके फीचर्स क्या है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसमें देख लीजिए। पेशेंट डिजीज से फ्री हो जाता है, पहली बात यह है। इन्फेक्शन खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है नॉर्मल हेल्थ रिस्टोर हो जाती है। नॉर्मल हेल्थ रिस्टोर हो जाती है और पेशेंट फिर से सही हो जाता है। अब इसमें एमसीक्यू क्या बनता है, फाइनल स्टेज इज इक्वल टू डिक्लाइन स्टेज। फाइनल स्टेज अगर है तो इसी को ही डिक्लाइन स्टेज कहा जाता है। अब आइए अपनी वीडियो को यहीं एंड करते हुए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। तो फ्रेंड, आज हमने डिजीज मीनिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल, मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी और डिजीज साइकिल के सभी 6 स्टेज को डिटेल में समझा। अगर ये लेक्चर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसी ही नर्सिंग ऑफिसर, नॉर्सेट, सीनेट और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।